Good morning, children. I hope you must have enjoyed your small vacation. So, before that, we have already completed our term 1 syllabus and you have got your sample paper. I hope you must have done that yourself. So, from today onwards, we will start our PA2 syllabus. And so, in PA2 syllabus, we have 3 lessons here. See. We have up to lesson number 7 we have completed up to term 1. In PA2 we have 3 lessons and 1 poem, 2 poems. Wrestling with the Fogarts, lesson number 8. Then there is a poem, Life is a Game. Then lesson number 9 we have theme 5, For the Love of Books, Maggie's First Reader. And then 10 number, The Girl Who Ate Books. And one more poem is there, Alphabet Stew. So today we will start our new lesson, Wrestling with the Fogarts. So before going through this lesson, I want to tell you something. Yes, this is our lesson number 8, Wrestling with the Fogarts. Before that, I want to tell you something. Have you seen that movie Dangal? If you have seen, that movie is based on these Fogart sisters. If you have watched that movie, it is quite good. If you haven't, you will just go through that movie so that you will be able to understand all the things. What are the situations? What are the oppositions? What are the problems that the Fogart sisters have faced? And there is one more thing that is quite necessary for our success, that is determination. अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है देन यू विल बी एबल टू सरपास एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशंस. कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, यू विल बी एबल टू सरपास दैट. नाउ कमिंग टू द लेसन, वी हैव हियर वार्म अप सेक्शन. एट फर्स्ट यू विल गो थ्रू द वार्म अप सेक्शन. वुमेन हैव ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल टू मेक देयर मार्क इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में कभी भी वुमेन को अपना स्ट्रगल करना पड़ता है अपना जगह बनाने के लिए, टू मेक देयर मार्क. इन एन इंटरव्यू, इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम स्पोक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर हर टू गेट इन टू द स्पोर्ट. यहाँ मैरी कॉम का पिक्चर है, आप देख रहे होंगे. इस पर भी फिल्म बनी थी मैरी कॉम, अगर आपने देखा हो तो. प्रियंका चोपड़ा वॉज द एक्ट्रेस देयर. शी प्लेड द रोल ऑफ मैरी कॉम. हियर मैरी कॉम स्पोक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर हर टू गेट इन टू द स्पोर्ट. और यहाँ जो मैरी कॉम ने क्या बताया, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर टू गेट इन टू द स्पोर्ट. शी सेड देयर आर सो मेनी रूल्स इन सोसाइटी अबाउट वॉट अ वुमन कैन और कैन नॉट डू. काफी सारे रूल्स हैं इन सोसाइटी जिसके हिसाब से वुमेन को चलना पड़ता है, वो क्या करेगी और नहीं करेगी. जस्ट लाइक देयर आर समथिंग, सम जॉब्स जो हम लोग कहते हैं नहीं ये लेडीज के लिए, ये वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है. सो इस तरह की चीजें होती है हमारी सोसाइटी में. बॉक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन, एंड बॉक्सिंग रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था वुमेन के लिए. एंड नो बडी बिलीव्ड आई कुड बी अ बॉक्सिंग चैंपियन, नॉट इवन माई फ्रेंड्स. एंड शी इज टेलिंग, मैरी कॉम हियर इज टेलिंग दैट नो बडी बिलीव्ड, कोई भी ऐसा बिलीव नहीं करता था दैट बॉक्सिंग, मैं एक बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगी. नॉट इवन माई फ्रेंड्स, किसी को नहीं लगता था. कॉम वेंट ऑन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर बॉक्सिंग एट द 2012 लंडन ओलंपिक्स. 2012 में जो लंडन ओलंपिक्स हुई थी, एट दैट टाइम ओनली शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल. और ये बहुत बड़ी चीज होती है ओलंपिक्स में जाके जीतना इंटरनेशनली. नाउ डिस्कस इन क्लास, आर देयर सर्टेन स्पोर्ट्स वुमेन आर नॉट एनकरेज टू प्ले. कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें वुमेन को एनकरेज नहीं किया जाता है. आपको जरूर पता होगा, आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स होता है. वट आर द थिंग्स दैट वुमेन आर नॉट सपोज टू डू. वाई डू यू थिंक दिस इज सो, ये ऐसा क्यों है, आखिर क्यों उनके लिए एक अलग रूल बना हुआ है. आर दीज रीजन्स वैलिड, वट वुड यू से टू देम. क्या ये रीजन्स वैलिड है, अगर आपके पास कोई रीजन हो तो. वट वुड यू से टू देम, क्या आप बोलेंगे उसके लिए. आप इसको डिस्कस करिएगा, जब भी स्कूल खुलेगी वी विल डिस्कस ऑल द वार्म अप सेक्शंस. Now read this real life story about 6 sisters who became champions in a field that was till then dominated by men. And now here we have to go through one story
जिसमें हम लोग 6 सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी जिसमें एंड दे बिकेम चैंपियंस इन द फील्ड. एक ऐसे फील्ड में दैट वॉज स्टिल देन डोमिनेटेड बाय मेन, जो कि मर्दों के द्वारा, मेन के द्वारा डोमिनेट किया जाता था. इन दैट फील्ड ओनली दीज 6 सिस्टर्स बिकेम चैंपियंस. अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है. यस, नाउ एट फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि इस लेसन में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं. अगर आपको दिख रहा हो तो टू रियलाइज द नीड फॉर मेन एंड वुमेन टू बी ट्रीटेड इक्वली, दैट मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ये चीजें समझनी अब जरूरी हो गई है. टू अप्रिसिएट द फोगट फैमिलीज डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ अपोजिशन. और जो फोगट फैमिली का जो डिटर्मिनेशन था, लोगों ने अपोज किया, बहुत कुछ बोला, बट इंस्टेड ऑफ दैट they were determined. Fogat family and his their parents, the girl's parents were determined कि उनको किस चीज में ले जाना है. We should appreciate that. Fogat sisters were the role models for the village. And Fogat sisters जो थी वो एक रोल मॉडल बनी विलेज के लिए भी and for our country also. Okay. Now coming to the lesson here. Mahavir Singh Fogat was a young wrestler from Balali. अगर आपने मूवी देखी हो दंगल, हु प्लेड द रोल ऑफ महावीर सिंह फोगट, याद है आपको? आमिर खान. रेसलर फ्रॉम बलाली. वो बलाली एक स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज इन हरियाणा. हरियाणा का एक विलेज है बलाली. फ्रॉम हियर ही वॉज अ यंग रेसलर. ही हैड ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, इवन द ओलंपिक्स. और उसका क्या सपना रहा था? ही हैड ड्रीम्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. उसका सपना था इवन इन ओलंपिक्स ऑल्सो ही वॉन्टेड टू गो टेक पार्ट, बट हिज ड्रीम्स हैड नॉट कम ट्रू एंड ही सेटल्ड डाउन टू अ क्वाइट गवर्नमेंट जॉब इन हिज विलेज. उसका ड्रीम पूरा नहीं हो सका. ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम एंड नाउ ही सेटल्ड डाउन टू अ क्वाइट गवर्नमेंट जॉब इन हिज विलेज एंड ही इज इन हिज विलेज ओनली. वो क्या करते हैं? एक गवर्नमेंट जॉब. However, he had hopes for the sons that would be born to him. They would fulfill his dream. And he is telling, उसको एक होप था कि अगर उसके लड़के होते हैं, सन्स होता है, then they would fulfill, अगर उससे जो जन्म होता है उनके बेटों का, they would fulfill his dream. But what happened? On a cold winter day in 1988, a daughter was born to Mahavir. And in 1988, a daughter was born to Mahavir. एक लड़की का जन्म हुआ. किसे? महावीर को. As he looked at the little girl in his arms, he was not disappointed. But he was not disappointed. उसके मन में था that his sons will fulfill his dream. But no, the girl was born. When he took the little girl in his arms, he looked at her and he was not disappointed. वो disappointed नहीं हुए. He declared with love that she would one day make the family proud. And he declared with love. उन्होंने love के साथ में बोला, प्यार के साथ. He declared that one day that girl is going to make her family proud. He was quite determined at the time when the girl was born. At that time only he was determined that she is going to make the family proud. Yes, coming to next page. That little girl was Geeta Fogat. आपने नाम सुना होगा. That little girl was Geeta Fogat, India's first female wrestler to qualify for the Olympics, and she was India's first female wrestler. इंडिया की पहली फीमेल रेसलर थी. कौन? गीता फोगट. फॉर द ओलंपिक्स, जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया. टुडे गीता हैज 3 sisters and a brother. आज गीता के 3 बहन है और एक भाई है. हर पेरेंट्स हैव ऑल्सो एडॉप्टेड महावीर्स ब्रदर्स 2 girls. और उसके पेरेंट्स ने महावीर ब्रदर मीन्स महावीर इज द फादर ऑफ गीता एंड महावीर के ब्रदर मीन्स गीताज अंकल एंड 2 girls मीन्स गीताज कजिन्स. 2 girls, महावीर एंड हिज वाइफ मीन्स गीताज पेरेंट्स एडॉप्टेड 2 girls. किसकी बेटी थी वो? गीता के अंकल की. तो ये लोग कितने हो गए? गीता 3 sisters and 2, 6 sisters. All 6 sisters, गीता, बबीता, रीतु, संगीता, विनेश एंड प्रियंका.
ये नेम्स आप याद कर लेंगे. हैव ग्रोन अप टू बी इंटरनेशनल रेस्लर एंड दे बिकेम इंटरनेशनल रेस्लर. कभी कभी आप न्यूज में देखते होंगे ना, समटाइम्स इन अ फैमिली ओनली, if there is 3 or 4 sisters, there are 3 or 4 sisters, all have become IS. So just like that, all these sisters became international wrestler. National भी नहीं, international. See, the girls who became international wrestler. ये names आप याद रखेंगे. Wrestling was a male dominated sport in India and wrestling was a male dominated sport in India. ये क्या था? एक male dominated sport था. Changri Ram, yes, Changi Ram, another wrestler from Haryana, was the first Pahalwan in the country to encourage and train women in the sport. And he was the wrestler from Haryana who was the first Pahalwan. Pahalwan आप जानते हैं, wrestler in the country to encourage and train women in the sport. And he encouraged and trained women in sport. वो पहला ऐसा आदमी था, वो पहला ऐसा wrestler था हरियाणा में जिसने वुमेन को ट्रेन करना शुरू किया और एनकरेज करना शुरू किया. ही बिगेन बाय ट्रेनिंग हिज ओन डॉटर्स. उसने अपनी बेटियों को पहले ट्रेन किया. हिज डिटर्मिनेशन टू इंक्लूड वुमेन इन द स्पोर्ट इन्फ्लुएंस्ड हिज फॉर्मर स्टूडेंट महावीर सिंह फोगट. एंड महावीर सिंह फोगट, हु वॉज गीताज फादर, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ दिस चांडी राम. सो ही was quite influenced by him only, क्योंकि वो अपनी बेटियों को ट्रेन करता था. So Mahavir Singh Phogat was also encouraged and influenced by this person. Everyone in his village was strongly opposed to having women in wrestling, and in his village Balali, everyone strongly opposed. सब लोग oppose करते थे कि women wrestling में ना जाए. But Mahavir had other ideas. महावीर के आइडियाज ही बिल्कुल अलग थे. इफ अ वुमेन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वाई कांट शी बी अ रेस्लर? एंड ही टेल्स, महावीर ऐसा बोलते थे कि इफ अ वुमेन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वाई कांट शी बी अ रेस्लर? वो रेस्लर क्यों नहीं बन सकती है? इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और इफ अ वुमेन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, तो रेस्लर क्यों नहीं बन सकती है? वैसे भी क्या होता है, व्हेन कभी भी हम लोग अगर लिंक से हटके कुछ काम करते हैं, देन देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स हु अपोज. पहले सुनने को ही मिलता है अगर आप कुछ भी अलग करते हैं तो. बिकॉज इन आवर सोसाइटी देयर आर समथिंग दैट हैज बीन अप्लाइड कि ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, ये इसके लिए है, ये बड़ों के लिए, छोटों के लिए. जब भी हम लोग हटके काम करते हैं, पहले तो लोग यही बोलेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया या पागल हो गया ये. बट वेन वी गेन सक्सेस, जब हमें सक्सेस मिलती है तो फिर सबको पता चलता है, देन द सेम पीपल जो कि पहले ऐसा बोला करते थे, दे विल अप्रिसिएट अस. तो कभी भी कुछ हटके काम करने से डरना नहीं चाहिए. सो ही बिगैन ट्रेनिंग गीता एंड बबीता इन 1998. 1998 में गीता और बबीता को ट्रेन करना शुरू किया. इन 88 गीता वॉज बोर्न. तो इस वक्त गीता कितने उम्र की हुई? 10 years की. एंड बबीता 8 years. देयर ट्रेनिंग शेड्यूल वॉज रिगरस. रिगरस हेयर मीन्स डिफिकल्ट एंड सीवियर. डिफिकल्ट एंड सीवियर मीन्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था उनका ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग शेड्यूल. He woke them up at 5 in the morning and set them to running around the fields. And only at 5 in the morning, who, Mahavir, wake them up means गीता और बबीता को उठा दिया करते थे, and set them to running around the fields. और fields में उनको चक्कर कटवाते थे, दौड़वाते थे. गीता was 10 years old then and बबीता 8. मैंने भी आपको बताया that गीता was 10 years old. क्यों? क्योंकि 88 में उसका जन्म हुआ and this is the thing of 1998. And then Babita was of 8. He also built an akhada near their home for practice. और उन्होंने एक अखाड़ा बनवा दिया. अखाड़ा क्या होता है? The area where wrestling matches and training are held. जहाँ पे wrestling matches और training दी जाती है, that is अखाड़ा. आप जानते होंगे ये wrestler के लिए अखाड़ा एक word होता है. As a coach, Mahavir was strict and demanding. And as a coach, Mahavir बहुत ही strict थे and he was demanding. Demanding means expecting a lot of work and effort from others.
क्योंकि उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी कि वो अपनी बेटियों को आगे ले जाके रहेंगे. While other children our age would sleep cozily in their beds, we would be up before sunrise. Says गीता. गीता ने एक बार बताया कि जब सभी बच्चे आराम से सो रहे होते थे in their beds at 5 o'clock, we will be up before sunrise. और sunrise के पहले हमें उठा दिया जाता था. Says गीता. Sleeping for even 10 minutes more was a luxury. और 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा सोने को मिलता था then it was a luxury. Luxury means a pleasure you do not often have. जो कि आपको हमेशा ऐसा प्लेजर नहीं मिला करता है. सो गीता ने ऐसा एक बार बताया था अपने इंटरव्यू में. सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन. वी विल डिस्कस इट द नेक्स्ट डे. व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट डाउन द ग्लॉसरी एंड देन यू विल डू द क्वेश्चन आंसर, दीज एम्बेडेड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ये आप पढ़ेंगे. ओनली 1 हियर, 2, 3 and 4 क्वेश्चंस आर देयर. You will complete up to here. ये आप लोग कर लेंगे the glossary and these things. The next day we will discuss the next part of this lesson. That's all for today. Thank you.